Hello students, I am Professor Neeta Fulchand Gaikwad. Welcome in our free education channel English Master. Dear students, as you know that we have started the class 4 environmental studies part 1 and we have already taught and uploaded the lesson number 1. This is the lesson number 2, the interrelationship between living things. So I have uploaded the lesson part 1 of this lecture. This is the part 2 because this is the lengthy lecture. So इसलिए मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है. Let's learn the part 2 with full explanation in Hindi. Keep supporting our English Master channel. Thank you so much for your love and support. And do like, share, subscribe also. Let's learn a new term. A new term जो हमने अभी यहाँ पर पढ़ने वाले हैं आपके इस टेक्स्ट बुक में, that is नया शब्द जो है arboreal means what? Arboreal means this word comes from the Latin word arbor which means tree. Arbor means tree और ये जो वर्ड है ये है लैटिन वर्ड है, ठीक है. एंड arboreal means living in trees. सो आर्बोरियल यानी कि पेड़ों पर रहने वाले प्राणी. सो यहाँ पर देखिए ट्री यानी पेड़ और वासी यानी रहने वाले यानी कि अपने पूरे जीवन में अधिक से अधिक समय पेड़ों पर व्यतीत करने वाले जो प्राणी होते हैं, पेड़ों पर रहने वाले प्राणी यानी कि आर्बोरियल. ओके. एनिमल्स लाइक मंकीज, स्क्विरल्स लिव ऑन ट्रीज. बंदर और गिलहरियों जैसे प्राणी भी पेड़ पर ही रहते हैं. It gives them certain advantages. इनका उन्हें कुछ लाभ भी मिलता है. Being at a height, they are better able to defend themselves from their enemies. ऊंचाई पर रहने के कारण अपने शत्रुओं से वो अपनी रक्षा करने में उन्हें आसानी होती है. Besides, they can eat the fruits of the trees to satisfy their hunger. और इसके अलावा वो फलों को खाकर अपना पेट भी भरते हैं. Such animals are said to be arboreal. अनजाने में वे उन पेड़ों की सहायता भी करते हैं. सो उनको क्या कहते हैं? पेड़ों पर रहने वाले प्राणी या फिर वृक्षवासी या फिर वृक्षारोही प्राणी उन्हें कहते हैं. Unknowingly, they help the tree with those support they leave. अनजाने में वो उस पेड़ की सुरक्षा भी करते हैं. As they move around here and there in the surroundings, they spread the seeds of the fruit they have eaten. वो उस पेड़ पर उगने वाले फल जो होते हैं वो खाकर इधर उधर जो यानी कि यहाँ से वहां मंकीज क्या करते हैं? एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर. लाइक दैट द स्क्विरल्स आल्सो डूइंग द सेम थिंग. सो उन फलों के जो बीज होते हैं वो स्प्रेड करते हैं. Though they are dropping because of this, nutrients grow in different places. इसी के वजह से नए जगह पर उसी तरह के नए पेड़ उगते हैं. Some types of birds to find trees useful for building their nest. और कुछ ऐसे पक्षी भी है जो घोंसले बनाने के लिए पेड़ों का उपयोग करते हैं. Look at here. Okay. The sparrow. यहाँ पे देखिए स्पैरो का नेस्ट है पेड़ के ऊपर. And these are her chickens. Okay. Do you know? क्या आपको पता है? एंड एगट राइड्स ऑन अ बफेलो's बैक. भैंस की पीठ पर बगुला बैठता है. When a buffalo is grazing in a grassy area, you are very likely to see an egot riding on its back. घास वाले स्थान पर भैंस घास चरती है तो उस समय पर उसकी पीठ पर कोई बगुला अवश्य आकर बैठता है. What could be the reason for that? इसके पीछे का कारण क्या है? चलिए पढ़ते हैं. A certain kind of egot feeds on different kinds of insects. बगुलों के भोजन में जो अलग अलग प्रकार के कीटक हैं वो समाविष्ट रहते हैं. ग्रास इज फुल ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स. और घास में अधिक संख्या में कीटक होते हैं. बट बिकॉज दे आर हिडन इन द ग्रास, द एगट कैन नॉट सी देम एंड कैच देम. लेकिन ये कीटक बगुलों को आसानी से स्पष्ट दिखते नहीं है, इसलिए बगुले इन कीटकों को पकड़ नहीं पाते हैं. एज द बफेलो ट्रीड्स ऑन द ग्रास, इट फ्राइटन्स द इंसेक्ट्स विच फ्लाई आउट ऑफ द ग्रास. तो क्या होता है कि उसी घास में वह चरने के लिए आती है. चरते समय आगे जाने के लिए वह पैरों को आगे बढ़ाती है. जहां भी उसके पैर पड़ते हैं वहां के कीटक घबराकर उड़ते हैं और उसी समय वो भैंस की पीठ पर आकर बैठ जाते हैं. द एगट ऑन द बफेलो's बैक मेक्स नो मिस्टेक इन swooping डाउन टू कैच एंड eat them up. तो उसी समय भैंस की पीठ पर बैठा हुआ बगुला उन कीटकों को सफाई से पकड़ लेता है और उन्हें निगल जाता है ना एक अच्छी युक्ति. सीजनल चेंजेस इन लिविंग थिंग्स यानी कि जलवायु के अनुसार सजीवों में होने वाले परिवर्तन. फाइंड आउट, ढूंढ के निकालिए. नंबर 1, व्हाट इज द मराठी नेम फॉर मैंगो ब्लॉसम्स यानी कि आम के पेड़ पर बोर आता है तो उसके लिए मराठी वर्ड क्या है? सो मराठी वर्ड है उसके लिए मोहर कहते हैं. ओके. व्हेन डू मैंगो ट्री ब्लॉसम एवरी ईयर. और संपूर्ण वर्ष के किस महीने में आम पर बोर आते हैं? Number 2, does the banyan have
लीव्स थ्रू आउट द ईयर, क्या बरगद के पेड़ पर वर्ष भर पत्तियां होती है? नंबर 3, वी सी फ्रॉग्स एवरीवेयर ड्यूरिंग द रेन्स, वेयर डू दे डिसअपियर इन समर, बरसात के समय पर सब जगह दिखने वाले मेंढक गर्मी में क्यों नहीं दिखते? नंबर 4, विच इज द सीजन फॉर जामुन्स, और जामुनों की ऋतु किस माह में आती है? अपने पेरेंट्स को पूछिए या फिर आप गूगल पर सर्च कीजिए और इसके आंसर्स अपने नोटबुक में लिख लीजिए और अपने टीचर को दिखा दीजिए। लुक एट हियर, वी हैव 3 सीजन्स। ठीक है, हमारे देश में 3 ऋतुएं हैं, समर, द रेनी सीजन एंड विंटर। समर सीजन जो होता है ग्रीष्मकाल, रेनी सीजन उसको कहते हैं वर्षा काल, और विंटर सीजन यानी कि ठंडी का मौसम। समर यानी गर्मी, रेनी यानी बारिश का मौसम, विंटर यानी सर्दी का मौसम। अभी जो कौन सा महीना चल रहा है या फिर कौन सा ऋतु चल रहा है, सीजन चल रहा है, दैट इज विंटर सीजन। Now we are enjoying the winter season. It is very hot in summer. समर में यानी कि गर्मी के सीजन में क्या होता है कि बहुत गर्मी लगती है। We wear cotton clothes and drink plenty of water. तो हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं, ढेर सारा पानी पीते हैं। In the rainy season, उसके अपोजिट देखिए, अभी बारिश के मौसम में वी यूज अम्ब्रेलाज और डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेन कोट्स एंड हुड्स टू अवॉइड गेटिंग वेट इन द रेन। बारिश में न भीगे इसके लिए हम अम्ब्रेलाज, छाते या फिर डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेन कोट्स, हुड्स पहनते हैं। इन विंटर, यहाँ पर देखिए, सर्दी के मौसम में वी वेयर वुलन्स एंड अदर वार्म क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम द कोल्ड। ठंड से बचने के लिए हम वुलन के कपड़े पहनते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, अभी ये विंटर सीजन चल रहा है तो आप स्वेटर वगैरह पहनते होगे, सॉक्स पहनते होगे, गर्मी यानी कि उसके बाद आप फायर के जगह पर जाकर बैठते होगे, लाइक। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट कि these are the 3 seasons which were you enjoying in, ठीक है, in our life. Just as the 3 seasons affect us, they affect all other living things too. जिस तरह से हम पर इन 3 सीजन का परिणाम होता है, उस तरह से बाकी के जो सजीव है उन पर भी होता है। We see these changes taking place in the living world every year, year after year. हर साल ये चेंजेस बाहर जो मौसम है, बाहर जो सजीव जीवित है, उनमें भी परिवर्तन होता है। विंटर, अभी देखिए, ठंड के मौसम में इन महाराष्ट्र में इज ऑल्सो कॉल्ड द सीजन ऑफ पांगल। तो ये जो ठंडी का मौसम है, ठीक है, तो इसको महाराष्ट्र में पांगल भी कहते हैं। द फॉलिंग ऑफ लीव्स, क्योंकि इस मौसम में झाड़ियों की पत्तियां गिर जाती है। दैट इज बिकॉज मेनी ट्रीज शेड देयर लीव्स इन विंटर। विंटर में बहुत सारे पेड़ जो है, पतझड़ का मौसम इसको कहते हैं, पतझड़ के मौसम में पेड़ के बहुत सारे लीव्स नीचे गिर जाते हैं। द कोट्स ऑफ मेनी फरी एनिमल्स बिकम थिक इन विंटर। और जिन प्राणियों के शरीर पर बाल होते हैं, उनमें से कुछ प्राणियों के शरीर के बाल अत्यंत घने हो जाते हैं। दिस कीप्स देम वार्म इन द कोल्ड सीजन। ठंड से बचने के लिए उन्हें इससे सहायता मिलती है। सच ग्रोथ ऑफ हेयर इज स्पेशली नोटिसेबल इन एनिमल्स लाइक शिप। और देखिए, जो कुछ भेड़ बकरियां होती है, जो कुछ भेड़ होती है, एंड सम टाइप्स ऑफ गोट्स एंड रैबिट्स, कुछ बकरियां है, कुछ भेड़े हैं या फिर कुछ खरगोश है, तो उनमें ये जो फर है, ठीक है, यानी कि जो उनके शरीर के ऊपर बाल होते हैं, वो घनी संख्या में हमें दिखने लगते हैं। द एंड ऑफ विंटर, सर्दी के मौसम के एंड में, इज ऑल्सो द टाइम फॉर द मैंगो ट्रीज टू स्टार्ट ब्लॉसमिंग। मैंगो के ट्रीज पर यहाँ पर देखिए मोहर आ जाता है। दिस ब्लॉसम्स आर कॉल्ड मोहर इन मराठी। सो इसको मराठी में मोहर कहते हैं। एट द क्लोज ऑफ द मंथ ऑफ फेब्रुवरी, अभी देखेंगे कि फेब्रुवरी मंथ के एंड में क्या होता है। इट बिकम्स वार्म एंड बाय मार्च वी बिगिन टू फील द हीट। फेब्रुवरी एंड में थोड़ी सी गर्मी हमको महसूस होती है और मार्च में फिर बहुत ज्यादा कड़क धूप निकलती है। इट्स टाइम फॉर समर। तो ये सीजन कौन सा होता है? यह होता है गर्मी का सीजन, समर सीजन। इन दिस सीजन मेनी ट्रीज गेट न्यू लीव्स। और समर सीजन में बहुत सारे जो पेड़ होते हैं उनके ऊपर नए पत्ते उगाते हैं। Forests appear to have taken on a copper color because these leaves are reddish and shiny while they are tender. और जो जंगल होते हैं, तो इस समय अधिकांश पेड़ों में पल्लव जिसको बोलते हैं हम, कोंपले फूटती है और जंगलों में सब और लंचो रंग वाली मुलायम कोमल पत्तियां दिखने लगती है। देयर कलर चेंजेस टू ग्रीन एज द लीव्स ग्रो बिगर। और जिस तरह से वो पेड़ बढ़ते हैं, उसी तरह से वो पत्तियां हरी हरी दिखने लगती हैं और उनकी साइज भी बढ़ जाती है। द कॉल ऑफ द कोयल इज हर्ड इन मेनी प्लेसेस। कोयल पक्षी की सुरीली आवाज भी कई स्थानों पर हमें सुनाई पड़ती है।
इन समर, अभी देखते हैं गर्मी के सीजन में, द मार्केट इज फुल ऑफ मैंगोज एंड वाटरमेलन्स फॉर अस टू बाय। आपको पता होगा कि गर्मी में बाजार में आम तथा तरबूज भरपूर आते हैं। दिस इज द सीजन फॉर दिस फ्रूट्स, ये इन फ्रूट्स का सीजन होता है। ऑल्दो मैंगो ट्रीज ग्रो ऑल ओवर महाराष्ट्र, द कोकण रीजन इज पर्टिकुलरली फेमस फॉर इट्स मैंगोज। महाराष्ट्र में सभी जगह पर आम के पेड़ होने पर आम के लिए कोकण विशेष रूप से जाना जाता है। इट इज ऑल्सो द सीजन फॉर कैश्यू नट्स। कैश्यू नट्स तो आप खाते ही होंगे, तो काजू का भी ये मौसम होता है। द रेड येलो कैश्यू एप्पल्स कैन बी सीन ग्रोइंग ऑन द कैश्यू ट्रीज ऑन द हिल साइड्स इन द कोकण रीजन। कोकण में, ठीक है, पहाड़ी ढलाने पर काजू के जो पेड़ होते हैं, लाल पीले ढूंढ सभी जगह पर आपको दिखाई देते हैं। दिस इज द कैश्यू नट जो नीचे दिख रहा है आपको, और ये है कैश्यू एप्पल। ये भी बहुत स्वीट होता है खाने में, बहुत ही रसीला होता है। In June, in the month of June, black clouds make their appearance. काले बादल, घने बादल आसमान में छा जाते हैं। The rainy season is a short way away. यानी कि इसका ये संकेत होता है कि अभी बारिश का मौसम आने वाला है। By this time, और इस मौसम में, we begin to get jackfruit, jamun, java plums and करवंदस। ओके, करवंद, जैकफ्रूट्स और जैमुन्स हम इस मौसम में हमको खाने के लिए मिलते हैं। The seeds of grass and other plants lie scattered all over the ground. घास और अन्य कुछ बरसाती वनस्पतियों के बीच सर्वत्र बिखरे जाते हैं। They sprout and start growing as soon as it begins to rain. जैसे ही बारिश गिरने लगती है तो उसमें अंकुर फूटने लगते हैं और वो पेड़ बढ़ने लगते हैं। It becomes green everywhere. हर जगह पर हरियाली छा जाती है। This greenery is soothing after the hot summer months. और आसपास सभी ओर की हरियाली आंखों को हमारी शीतलता प्रदान करती है। Sometimes we can even see the rainbow with its 7 colors in the sky. बारिश के मौसम में हमको कभी कभार रेनबो, इंद्रधनुष भी देखने के लिए मिल जाता है आसमान में। As it becomes wet everywhere, frogs appear. सभी जगह पर पानी हो जाने के कारण, चारों ओर पानी हो जाने के कारण, उस मौसम में, बारिश के मौसम में हमें मेंढक दिखाई देते हैं। We also hear the loud noise of frogs croaking all together. और कभी कभी एक ही सुर में उनकी टर टर की आवाज हमारे कानों में पड़ती है। As the rainy season ends, और जैसे ही बरसात का मौसम खत्म होता है, it is time for winter to make a comeback. वापस से विंटर सीजन आ जाता है। It gets colder and colder. ठंड बढ़ती ही जाती है। This is not good for the frogs. और ये मौसम मेंढकों के लिए अच्छा नहीं होता। They go deep under the ground for a long period of slumber, which last for 7 or 8 months. तो क्या होता है कि ये जो मेंढक होते हैं, इनको फिर विंटर सीजन में, अभी देखिए ठंड के मौसम में कहीं पर भी आपको मेंढक दिखाई नहीं देंगे। क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि वे जमीन के अंदर गहराई में जाकर नींद लेते हैं और उनकी यह नींद लगभग 7-8 महीने तक चलती है। We depend on agriculture for food. और आप जैसे कि आप सबको पता है स्टूडेंट्स कि हम भोजन के लिए खेती पर निर्भर होते हैं। The different seasons, summer, winter and the monsoon are the time for doing different tasks in the fields. हर एक मौसम में जो हमारे फार्मर्स होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि खेत में काम करते रहते हैं। हर एक सीजन में हर एक प्रकार का जो एक क्रॉप होता है वो ग्रो करते हैं, और इसी वजह से हमें खाने के लिए फिर जो राइस है, व्हीट है, या फिर बाकी के जो प्रोडक्ट्स आप खाते हो मार्केट में, तो उसके लिए जो रॉ मटेरियल लगता है, तो वो धान सब खेत में आ जाता है। ओके, व्हाट वी हैव लर्नड थ्रू आउट दिस लेसन, थ्रू द पार्ट 1 एंड पार्ट 1, व्हाट वी हैव लर्नड, हमने क्या सीखा बच्चों? नंबर 1, द नीड्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स आर मेट इन द एनवायरमेंट, कि हमारी और अन्य सभी सजीवों की आवश्यकताओं की पूर्ति परिसर द्वारा होती है। There are differences in the needs of different living things. हर प्रकार के सजीवों की आवश्यकता अलग अलग प्रकार की होती है। Number 2, some arboreal animals like monkeys and squirrels live in trees and feed on them. बंदर तथा गिलहरी वृक्षवासी प्राणी हैं, उनको पेड़ों द्वारा आधार या फिर सहारा या फिर भोजन मिलता है। Their droppings help trees to grow in new places. और उनकी विष्ठा के माध्यम से बीज सर्वत्र बिखर जाते हैं। Some birds build their nest in trees. और कुछ पक्षी घोंसले बनाने में भी कुछ पक्षियों को घोंसलों के लिए भी पेड़ों का उपयोग होता है। Number 3, each type of living thing
थ्राइव्स वेयर ऑल इट्स नीड्स आर फुलफिल्ड। जिन स्थानों पर सजीवों की आवश्यकता पूर्ण हो जाती है वे सजीव उन्हीं स्थानों पर पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, टाइगर लिव्स इन ग्रासलैंड्स एंड एक्वेटिक प्लांट्स लिव इन वाटर। जैसे कि बाघ हमें कहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं? ऊंची घास की आड़ में घात लगाकर बैठने पर ही, जहाँ पर ऊंची ऊंची घास होती है वहां पर ही हमें बाघ देखने के लिए मिलते हैं, घास वाले स्थान पर। और जो वनस्पति जलीय वनस्पति नहीं है वो पानी वाले स्थान पर, सॉरी, जो जलीय वनस्पति है वो पानी वाले स्थान पर ही हमें देखने के लिए मिलती है। ओके। नंबर 4, चेंजेस इन सीजन अफेक्ट लिविंग थिंग्स। और सजीवों पर जो सीजन चेंज होते हैं उनका परिणाम होता है। इन विंटर, सर्दी के मौसम में, ट्री शेड लीव्स एंड एनिमल्स कोट्स ग्रो थिकर। ठंडी के मौसम में क्या होता है? इन विंटर सीजन झाड़ियों के पत्ते गिरते हैं और जो प्राणी होते हैं एनिमल, उनके बॉडी के ऊपर जो बाल होते हैं, बाल वाले प्राणियों के शरीर के बाल सघन हो जाते हैं। एट द स्टार्ट ऑफ समर, जैसे ही गर्मी का सीजन स्टार्ट होता है, ट्रीज गेट न्यू लीव्स, झाड़ पर, वनस्पतियों पर नए नए पत्ते आने शुरू होते हैं। इन द रेनी सीजन, बारिश के मौसम में, इट बिकम्स ग्रीन ऑल अराउंड, हर जगह पर हरियाली छा जाती है। फ्रॉग्स अपीयर, सभी जगह पर आपको मेंढक दिखाई देते हैं। एंड क्रॉप्स ग्रो इन फील्ड्स, और खेती में जो क्रॉप्स है वो भी दिखाई देते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा ध्यान में रखिए बच्चों, द एनवायरमेंट चेंजेस विद द सीजन्स, कि जलवायु के अनुसार परिसर में जो परिवर्तन होता है, लिविंग थिंग्स हैव टू अडैप्ट देमसेल्फ टू दोस चेंजेस, सजीवों को इन परिवर्तनों के अनुसार अनुकूलन करना पड़ता है। आई होप कि आपको पार्ट 2 भी अच्छे से समझ में आया है। सो जल्दी ही मिलता है लेसन नंबर 3 में। तब तक के लिए सारे लेक्चर्स देखने के लिए प्लेलिस्ट का जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, प्लीज गो थ्रू दैट लिंक एंड कमेंट्स थ्रू हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये लेक्चर्स कैसे लगे। जल्दी ही मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, फैमिली, फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।